Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. ये है समरी चैप्टर 7 का एक समरी हम करेंगे. चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया था पोस्ट मॉडर्न इंडिया, तो इसको रिवाइज करेंगे इस सेशन में. अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पहले वो पार्ट्स जाके देख लो. सो देखिए कंटेंट क्या क्या था इस चैप्टर में, पहले देख लेते हैं. चैप्टर 7 पोस्ट मॉडर्न इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था. शुंगास के बारे में पढ़ा, सातवाहनास के बारे में पढ़ा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल कंडीशंस. फिर फॉरेन इन्वेजन्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुए, जैसे कि बैक्टेरियंस, शाकास, कुशानास और कनिष्क के बारे में पढ़ा. कनिष्क द ग्रेट के बारे में पढ़ा, उनके कॉन्क्वेस्ट, बुद्धिज़्म के साथ उनका क्या रिलेशन था, गांधारा आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सक्सेसर्स क्या क्या थे उनके, और कैसे कुशान रूल जो है फाइनली एंड हुआ. सो देखिए अशोका की डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स थे वो इतने बड़े एम्पायर को अच्छे से इंटैक्ट नहीं रख पाए थे. इसकी वजह से बहुत से जो प्रोविंसेस थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था. एज ए रिजल्ट मौर्यन एम्पायर बहुत ही जेनेटिक वैली में ही रह पाया और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी ने उसको रिप्लेस कर दिया. टॉकिंग अबाउट शुंगा डायनेस्टी, तो फाउंडर शुंगा डायनेस्टी का था ऑफकोर्स पुष्यमित्र शुंगा, जो हम की लास्ट सेशन में भी पढ़ चुके हैं. ये कौन था? ये कमांडर इन चीफ था मौर्यंस के अंदर. पुष्यमित्र वॉज अ वेरी स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म और उन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस भी करवाए थे. इनकी डेथ के बाद इनके जो पुत्र थे, इनके जो सन थे अग्निमित्र, वो रूलर बन गए. लास्ट शुंगा रूलर थे आपके देवभूति, जिनको वासुदेव कानवा ने जो है जिनको जिनको किल कर दिया और फिर उसके बाद कानवा डायनेस्टी फाउंड की. टॉकिंग अबाउट सातवाहनास नाउ, फाउंडर ऑफ सातवाहना वॉज ऑफ कोर्स सिमुका. तीसरे जो किंग थे श्री सातकर्णी, वो बहुत ही फेमस किंग थे और इन्होंने मालवा बेरार रीजन भी कॉन्कर कर लिया था और इन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस जो है परफॉर्म किए थे. 17 किंग थे सातवाहना डायनेस्टी के हला. इन्होंने ही रेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. बहुत ही ग्रेट रूलर, सबसे ग्रेट रूलर आपके सातवाहना डायनेस्टी के हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी. तो इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा डेक्कन वाला रीजन और अपने कैप्चर कर लिया था, बहुत ही अच्छे से एम्पायर एक्सपैंड कर लिया था. फिर हुए थे फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. पहली बैक्टेरियन, सो डैमेरिट्रस द ग्रीक रूलर ऑफ बैक्टेरा, उन्होंने इन्वेड किया अफगानिस्तान और पंजाब वाला रीजन ऑक्यूपाई किया. फिर तक्षशिला से लेके फ्रॉम तक्षशिला ही सेंट 2 of his कमांडर्स, अपोलो डोटुस एंड मीनांदर, है ना, और कॉन्क्वेस्ट करने के लिए. अब ये जो मीनांदर थे, इनको मिलिंद भी बोलते थे. एंड जो कैपिटल है एंड द कैपिटल ऑफ हिस किंगडम वाज सकाला. तो इस तरह से हम एक्चुअली डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप पहले पार्ट्स में जाके इनको अच्छे से देख सकते हैं. और दूसरे क्या इन्वेजन्स थे, शका का इन्वेजन भी था, है ना. तो इनको स्किंथियंस भी बोलते हैं. इन्होंने बैक्टीरिया को अटैक किया, पार्थिया को अटैक किया, कैप्चर किया ग्रीक रूलर्स को और उनके किंगडम को. ठीक है. फिर उसके बाद 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए. एक तो नॉर्दर्न सेट्रप्स जो कि तक्षशिला को रूल कर रहे थे एंड वेस्टर्न सेट्रप्स जो कि महाराष्ट्र को रूल कर रहे थे. सो यहाँ पे इनके जो फाउंडर थे वो आपको याद रखना है, मौसी. ओके, मौसी इनके फाउंडर थे. टॉकिंग अबाउट कुशानास जो है वो यूटी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ओरिजिनली सेंट्रल इंडिया से जो थे. फिर उसके बाद इनके जो फाउंडर थे कुशान डायनेस्टी के, वो थे कुजुला कादफिस और कादफिस 1 इनको आप बोल सकते हैं. इन्होंने काबुल वैली का जो पूरा पार्ट है वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था और अपने नाम पे कॉइन्स भी इशू किए थे. टॉकिंग अबाउट कुशानास, तो कुशानास जो थे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कुशाना डायनेस्टी के आपके हो जाएंगे कनिष्क. डायरेक्ट उनके बारे में पढ़ते हैं. सो ये जो शाका एरा है उसके फाउंडर भी यही थे. पूरा जो एम्पायर है वो गंधार रीजन से वेस्टर्न बनारस, ईस्ट में कश्मीर से लेके मालवा तक साउथ में. तो आप इनका एक्सपेंशन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. इन्होंने चाइनीज़ कॉन्क्वेस्ट के अगेंस्ट लड़ा, टेरिटरीज वगैरह भी जो है उनसे कॉन्क्वेर करी, अक्वायर करी. टॉकिंग अबाउट कनिष्का एंड बुद्धिज़्म, सो कनिष्का की एज में इन द एज ऑफ कनिष्का बुद्धिज़्म, स्पेशली महायान बुद्धिज़्म जो है आ रहा था, नया नया आ रहा था. कनिष्क ने बहुत से मिशनरीज भी भेजे सेंट्रल इंडिया में और सेंट्रल एशिया में और चाइना में, सो दैट बुद्धिज़्म का प्रोपेगेशन हो पाए. उन्होंने बहुत से बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे कि वाशुमित्रा, अश्वघोषा और नागार्जुन, इन सबको पैटर्नाइज किया एंड इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो रखवाई. अब यहाँ पे कहाँ पर हुई थी ये? कुंडलवना मॉनेस्ट्री में हुई थी, श्रीनगर कश्मीर में. और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? वासुमित्रा. टॉकिंग अबाउट द गंधारा आर्ट दैट फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का, मेन फीचर्स आप देख लीजिए. हम जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे को उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करेंगे. डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पहली बात,
ह्यूमन बॉडी का जो मोल्ड किया जाता था रियलिस्टिक मैनर में, वो सबसे अच्छा फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि मसल्स वगैरह ये एकदम प्रॉपर बनाए जाते थे, कर्ली हेयर्स वगैरह जो यहाँ पे आपको दिखते हैं, बहुत ही अच्छे से ह्यूमन बॉडी को रियलिस्टिक मैनर में माइन्यूट अटेंशन दिया गया है। फिर उसके बाद थिक ड्रेपरी इज़ देयर, है ना, मुस्टैचेस, कर्ली हेयर्स, और उसके बाद लार्ज फोल्ड लाइंस वगैरह भी यहाँ पे हैं। बहुत ही अच्छे से ऑर्नामेंटेशंस वगैरह भी दिए हैं, एक्सप्रेशंस भी सिंबॉलिक हैं। फिर उसके बाद मेन थीम बुद्धिज़्म, महायानिज़्म का है, एंड एक्चुअली फ्रॉम दिस टाइम देयर वाज एन एवोल्यूशन ऑफ द इमेज ऑफ द बुद्धा। टॉकिंग अबाउट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सो ये जो है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में फ्लरिश हुआ। यहाँ पे भी आपको बुद्धा की इमेजेस तो मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको शिवा, वैष्णु, पार्वती, लक्ष्मी, इन सब की भी इमेज मिलेंगी। फीमेल फिगरेंस जैसे कि यक्षिणी, अप्सरास वगैरह की भी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ब्यूटिफुली क्रेव्ड चीज़ें आपको मिलेंगी। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस एंटायर चैप्टर अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर वॉट वी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। और हमने इसको पूरी तरह से रिवाइज़ किया है, बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज़ किया है, क्योंकि हम इसको डिटेल में ऑलरेडी पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दो सेशन फर्स्ट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।